वचन सुनने, तेरी इच्छा जानने, तेरे संग रहने, आशीष पाने आया हूँ मैं, आशीष पाने आया हूँ मैं। विश्वास करता हूँ मैं, तू ही विश्वस्त पालनहार। विनीत मेरा जीवन कुर्बान, स्वीकार लो प्रभु है मेरे नाम। अब्बा आया हूँ मैं, मेरे अब्बा यहाँ हूँ मैं। पिता और पुत्र पावन आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी पुनः माता मरियम के इस नवेना भक्ति में प्रभु यीशु के पास में माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा हमारी सभी मनोकामनाओं को अर्पित करते हैं। आज के विषय को जब हम देखते हैं तो आज का विषय हमें यही बताता है कि माता मरियम के सानिध्य में रहते हुए हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। किस प्रकार माता मरियम ने अपने आप को ईश्वरीय वचनों पर आधारित करते हुए ईश्वरीय मनोकामनाओं को उसने पूर्ण किया, और वही मनोकामनाएं कई बार हमारे जीवन में भी ईश्वर प्रकट करता है। और जब हम ईश्वर की मनोकामनाओं को, ईश्वर की इच्छाओं को पहचानते हैं, समझते हैं, तो हम उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार माता मरियम के एक हाथ से उन्होंने प्रभु यीशु को अपने गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा गहन किया। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का विषय हमें यही बताता है कि क्या हम प्रभु के समक्ष अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। जिस प्रकार माता मरियम ने अपने आप को ईश्वरीय बातों के लिए अर्पित किया, ईश्वरीय योजनाओं के तहत उसने हाँ कहा, उसी प्रकार कई बार हमसे भी इस हाँ की उम्मीद ईश्वर को रहती है। लेकिन क्या हम बिना डरे, बिना हिचकिचाए, बिना किसी संकोच से क्या हम हाँ कहते हैं? क्या हम ईश्वरीय योजना के लिए तैयार रहते हैं? आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम ईश्वर से प्रार्थना करें। माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम प्रभु की ओर बढ़ते हुए पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, जिससे कि हम पवित्र आत्मा के सानिध्य में रहते हुए ईश्वरीय बातों को समझ सकें। आइए हम पूरे विश्वास के साथ में हमारी सभी मनोकामनाओं को, इच्छाओं को, विनतियों को इस पवित्र याग में, इस पवित्र वेदी पर अर्पित करते हुए कुछ क्षण मौन रूप से हम हमारी सभी मन्नतों को, सभी अर्जियों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर,
हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, तू दुर्बलों को सुरक्षा प्रदान करता है। आज हम जिस पवित्र ईश माता का स्मरण कर रहे हैं, उसकी मध्यस्थता द्वारा हम अपने सारे पापों से मुक्त हो जाए। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी स्वीकार कर सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 1 वाक्य संख्या 2 से 4 और अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 से 4 तक। जिन्हें ईसा उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। उससे पहले ईसा ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुना था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। ईसा ने अपने दुख भोग के बाद उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित हैं। वह 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। ईसा ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम नहीं छोड़ें, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की उसकी प्रतीक्षा करते रहें। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। जब पेंतकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज़ आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वह बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदानों के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। पापी है हम, ओ माँ मरियम, कर प्रार्थना। पापी है प्रार्थना, तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। तेरा नाम सारे जग में धन्य है। सृष्टि के मालिक तुम्ही हो,
सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हा 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 हालेलुया, 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 आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ईसा तीरुस प्रांत से चले गए। वे सिदोन होकर देकापोलिस प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। ईसा ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफेता, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन टूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोला। ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहें, परंतु वे जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रह गई। वे कहते थे, वे जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वे बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हम ये देखते हैं कि कई सारे परिवर्तन हैं। हमारे रहन सहन में परिवर्तन है, हमारे खान पान में परिवर्तन है, हमारे पहनावे में परिवर्तन है एंड हमारी लैंग्वेज में भी परिवर्तन है। जब हम लोगों से, अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते हैं तो एक बहुत ही कॉमन बात हम यह देखते हैं कि आजकल कई जब गुस्सा होते हैं या किसी भी बात में, आजकल लोग अपने भाषा में कुशब्दों का, जो बहुत गंदे शब्द होते हैं, उसका उपयोग करते हैं। हम पहले इन बातों को नहीं सुनते। कई लोगों की ये पैटर्न ऑफ लैंग्वेज बन जाता है कि उनके हर सेंटेंस में एक गाली आना आवश्यक होती है और कई बार वो उनके लिए नॉर्मल हो जाता है। दैट इज़ अ वे ऑफ दैट टॉक। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि कई लोग अपने टॉक में बिना गलत शब्द के वो उनका टॉक कंप्लीट ही नहीं होता है। और ऐसे ही एक बार जब हम एक सेमिनार में अटेंड कर रहे थे तो किसी व्यक्ति ने कहा
कि हमारे शब्द बंदूक की गोली है, किसको कब भेद दे, किसको कब पार लगा दे, ये पता भी नहीं चलता है। और हमारे शब्द जब हम बोलते हैं तो कई बार हमारे शब्द हम नहीं सोच के भी बोलते हैं। लेकिन कई लोग जब हमें गाली देते हैं तो वो गाली का कोई तात्पर्य नहीं होता है, लेकिन जब कई बार कोई हमें गलत बोलता है तो वो हमारे दिल को तोड़ देता है। और ये जो शब्द है इसी को एक उपरांत में रखते हुए, उसी को एक परिप्रेक्ष्य में देखते हुए, कई लोग होते हैं जो गाली नहीं देना चाहते हैं तो वे क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि भाई तूने जो मेरे को गाली दी है ठीक है, मैं आपको कुछ भी नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये गाली मुझे कैसी लगी है मालूम है? तो वे कहते हैं कैसी लगी है? तो बोलते हैं आपका हाथ दीजिए। तो बोले हाँ हाथ दीजिए, और हाथ के अंदर थूक दीजिए और उसको भी वापस से अंदर ले लीजिए। आप ये देखिए कि ये जो थूक है ये मेरी गाली है, आप रख लीजिए। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हमारा ही थूक जब बाहर निकलता है तो हम छीछी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप में उसको लेकर घूमते हैं, लेकिन जब वो बाहर आता है तो हम छीछी करते हैं। जैसे ही ये शब्दों के मतलब है वैसे ही हमारे एक्ट्स के मतलब है, हमारे जो भी करने का जो तरीका है उसके मतलब होते हैं। जब हम किसी को हर्ट करते हैं तो हम किसी को अपने एक्शंस के माध्यम से भी हर्ट कर सकते हैं। किसी को इग्नोर कर दीजिए हल्का सा, वो इतना हर्ट हो जाएगा। अगर वो आपको बहुत प्यार करता है या आपके साथ में रहता है तो उसे बुरा लगेगा। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में हम देखते हैं क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कि किस प्रकार प्रभु क्या करते हैं। पहले से ही वो गूंगा बहरा है और उसके बाद में उसको अकेले लेके जाते हैं। अकेले ले जाके उसके साथ में सब प्रकार का तामझाम होता है। क्या क्या होता है उसके साथ में? प्रभु क्या करते हैं? उसके कानों में अपनी उंगली डाल देते हैं और उसकी जीभ पर अपनी थूक लगा देते हैं। प्रभु को ये सब करना जरूरी था क्या? जीसस ने तो सिर्फ यह कहा कि ये आंधी शांत हो जा, और वो आंधी शांत हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेचारे? वो घूंगे के ऊपर अपनी थूक लगा रहे हैं और उसके कान में उंगली डाल रहे हैं। प्रभु ये कार्य हम देखते हैं कि प्रभु ने शायद कहीं पर भी ऐसे कार्य नहीं किए। कई बार प्रभु ने ऐसे लोगों को दिखाने के लिए जमीन से मिट्टी गीली करके भी लगाया है। और लेकिन ये जो घटना आज हम देखते हैं, ये घटना बहुत ही प्रमुख घटना है कि किसी के कान में उंगली डाल के प्रभु ने कहा है कि खुल जा, और जो मरी हुई बेटी थी उसको प्रभु ने कहा कि उठ जा। और जो रास्ते में प्रभु जा रहे थे, जो स्त्री कई सालों से ग्रसित थी, उसका वो पल्लू भर छूने से ही, वो प्रभु के कपड़े को छूने से ही वो चंगी हो जाती है। लेकिन आज प्रभु क्या करते हैं? गूंगे बहरे को क्या करते हैं? प्रभु उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट है? नहीं क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये विश्वास को दर्शाने का तरीका है प्रभु का। कि प्रभु उस व्यक्ति के विश्वास को टटोल रहे थे कि उसका विश्वास कितना गहरा है। प्रभु ने क्योंकि वो स्वयं नहीं आया था, उसे क्या किया गया था? उसे लोग लेकर आए थे समुद्र पास। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। ईसा उसे भीड़ से अलग एकांत ले जाते हैं। क्यों क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों? वो स्वयं नहीं आया था। वो अगर स्वयं आता तो शायद प्रभु ऐसा नहीं करते, लेकिन उसे लोगों के विश्वास के द्वारा लाया गया था और प्रभु उसे लोगों से दूर ले जाकर उसके साथ में ये काम करते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम हमारे जीवन में प्रभु के विश्वास को देखते हैं, प्रभु की चंगाई को देखते हैं, तो कई बार हम भी उसी प्रकार प्रभु के द्वारा ये सभी कार्यों को हमारे जीवन में देखते हैं। कई लोगों को प्रभु डायरेक्ट छूता है, कई लोगों को प्रभु परखता है, कई लोगों को प्रभु पीटता है और फिर उनको उजागर करता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का ये पवित्र वचन हमें वही बात दर्शाता है, वही बात याद दिलाता है जो कि आज के प्रथम पाठ में हम प्रमुख बात सुनते हैं। वो बात क्या है? जब माता मरियम शिष्यों के साथ में रहती है तो क्या होता है? पेंतुकोस्त का दिन आता है, पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरता है। कैसे उतरता है? क्योंकि वो माता मरियम जो सबसे पहला संदूक था,
सबसे पहला संदूक, हम हर चर्चेस में टैबरनेकल्स पाते हैं, संदूक पाते हैं, लेकिन वो माता मरियम ही सबसे पहला संदूक था। संदूक मतलब वो टैबरनेकल जो प्रभु यीशु को लेकर 9 महीने तक का घूमा है, जो प्रभु यीशु की हार्ट बीट को महसूस करा है, जिसने अपने नोवेल से उस प्रभु का पालन पोषण किया है। जो कुछ वो खाती थी उसी के द्वारा प्रभु यीशु जो उसके 9 महीने तक का उसके गर्भ में था उसको पोषण मिलता था। और कई लोग कहते हैं कि माँ का क्या काम है, माँ का तो यही काम है, लेकिन वो माँ मरियम ने उस प्रभु को उस पवित्र आत्मा के द्वारा ग्रहण करते समय उस प्रभु को 9 महीने तक का पाला है। और हर माँ जब अपने बच्चे की हार्ट बीट को महसूस करती है तो वो माँ उससे मेंटली, फिजिकली और इमोशनली अटैच हो जाती है। वो माँ जब करवट लेती है तो वो ये सोच के करवट लेती है कि उसका बच्चा सुरक्षित रहे। वो माँ जब चलती है तो वह सोच के चलती है कि मेरा बच्चा मेरे साथ में चल रहा है। और वही माँ पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा जब प्रभु यीशु को ग्रहण करती है बिना किसी मनुष्य के संसर्ग के द्वारा, तो वो माँ कितनी ही प्रभावित होती होगी कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों। उसके अंदर कितनी ऊर्जा होगी, उसके अंदर कितनी ताकत होगी, जो प्रभु ईश्वर के वचनों को सुनते हुए हाँ कहती है और पूरे विश्वास के साथ में हाँ कहती है। जिसने उसको देखा भी नहीं है, जिसने ईश्वर को बातें भी शायद से पहली बार सुन रही होगी कि स्वर्गदूत का संदेश मिल रहा है, लेकिन वो क्या करती है, वो अपने विश्वास को मजबूत करते हुए हाँ कहती है। कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, इस बात को जब हम देखते हैं कि माता मरियम ने किस प्रकार से प्रभु को ग्रहण किया, और जब शिष्य प्रभु की मृत्यु के बाद में इधर उधर भटक रहे थे तो उन सभी को एकत्रित करने वाली कौन थी? माता मरियम थी। वो है ईश्वरीय कार्य, वो है ईश्वर का विश्वास, वो है ईश्वर में अटूट विश्वास, जो सभी को एकत्रित करके, जो डरे थे, सहमे थे, जो उदास थे, मलिन थे, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को खो दिया था। उन्होंने उस व्यक्ति को खो दिया था जिनके साथ में वो 3 साल तक का खाते थे, पीते थे, रोते थे, हंसते थे, घूमते थे, सब कुछ करते थे। और उस व्यक्ति के खोने के बाद में उन शिष्यों का क्या होता है? उन शिष्यों को भी लोग मारने के लिए ढूंढते हैं, उनके ऊपर भी दोष लगाया जाता है। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में कौन संतुलित रहती है? किसका विश्वास मजबूत रहता है? माता मरियम का। और जब वो वहां रहती है तो वो क्या करती है? वो उन सभी शिष्यों को पवित्र आत्मा से भर देती है। कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, वहां पर पवित्र आत्मा का आगमन होता है, वहां पे शिष्य पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। और वहां पे क्या होता है? हम देखते हैं कि किस प्रकार पवित्र आत्मा जब उनमें आता है तो वे अपने प्राणों को भी ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन, आज का उद्देश्य यही हमें दर्शाता है कि जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करना चाहते हैं तो किस प्रकार हमें माता मरियम की संगति में रहना है। जब हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा उसकी संगति में रहते हैं तो हम क्या करते हैं? हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। हमारे बीच में पवित्र आत्मा आता है, हमारे वचनों में पवित्र आत्मा आता है, हमारे कार्य में पवित्र आत्मा आता है। जहाँ उदास होते हैं वहाँ पर जब हम जाते हैं तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जब उनका शरीर थकावट से हो फिर भी उनके अंदर ऊर्जा आ जाती है। ये पवित्र आत्मा के कार्य है। जहाँ पर मन मुटाव है वहाँ पर एक दूसरे से जो कभी बात नहीं हुई वहाँ पर पवित्र आत्मा काम करता है और उन लोगों को एक कर देता है। ये पवित्र आत्मा के वरदान है। ज्ञान, प्रज्ञा, विवेक, ये जब पवित्र आत्मा हमारे साथ में आता है तो वो हमें ये सब प्रदान करता है। और यही पवित्र आत्मा का क्या है? परिणाम है। हम कहते हैं कि किसी ने पवित्र आत्मा को देखा, नहीं, उसी के गुण, उसके फल और उसके वरदानों को जब हम देखेंगे कि ये व्यक्ति में ये सब है या इसके द्वारा ये होता है, तो ये पवित्र आत्मा का कार्य। और हर व्यक्ति में पवित्र आत्मा कार्य करता है, कोई से भी धर्म का हो, कोई से भी जाति का क्यों ना हो। पवित्र आत्मा जब आता है तो वह हम सभी को इससे भरता है। आइए कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए और आज के सुंदर दिन में
जब हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के वरदानों को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम हमारे समस्त परिवारजनों के लिए प्रार्थना करें, हमारी माताओं के लिए प्रार्थना करें, हमारी ग्रैंड मदर्स के लिए प्रार्थना करें, हमारी दादी, हमारी नानी जो भी हमारे साथ में हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे परिवार में अपनी शांति बरकरार रखे, जिससे कि हम उनके वचनों को दुनिया के कोने कोने तक फैला पाएं। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान, मिले तेरा वरदान, मिले तेरा वरदान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र की माता का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। तुझसे हमारा निवेदन है कि तेरी कृपा से यह बलि भेंट तुझे चढ़ाकर हम अविनाशी उपहार बन जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के इस अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें, और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करे। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक
अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं क्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर से स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के बीच सुधी ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन, माता पिता का नाम लें।
उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके व धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ऐसे योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। यही है वह ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा जिसे प्रभु ने अपने परिवार पर नियुक्त किया, ताकि वह उचित समय पर उन्हें रसद बांटा करे। माता मरियम के आदर में नवेना प्रार्थना भक्ति। 8वां दिन। आज के दिन का विषय माता मरियम की संगति द्वारा पवित्र आत्मा का वरदान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता ईश्वर, हमारे प्रभु करुणामयी अति पवित्र माँ मरियम की प्रार्थना हमारे लिए शक्तिशाली साधन बने। तेरे इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, ताकि हम भी तेरे तथा सब दूतों और संतों के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक निवास कर सकें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति कर। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूं, तब तक प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों पर भरोसा रख और ना किसी सामान्य व्यक्ति पर जो बचाने में असमर्थ है। प्राण निकलते ही वे मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी समय उनकी सब योजनाएं समाप्त हो जाती है। धन्य है वह मनुष्य जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। उसी ने स्वर्ग, पृथ्वी तथा समुद्र की सृष्टि की है, साथ ही उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की भी। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह पददलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु दृष्टिहीनों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथों तथा विधवाओं को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। सियोन वही पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे वह आदि में थी, वैसे अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र मरियम, हम तुम्हारा जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर हम पूर्ण रूप से अपने दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ, दुख तकलीफें तथा सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। हमें आपकी सहायता तथा दया की अति आवश्यकता है। उन्हें प्रदान करने की कृपा कर कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले संकटों का सामना निडरता पूर्वक कर सके। जिस तरह तुमने अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताया, उसी तरह हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर इस सांसारिक जीवन से छुटकारा पा सके। हे परम दयालु माता, यह सब हम अपने पुण्य फलों पर नहीं, बल्कि तुम्हारी दया तथा प्रेम पर भरोसा रखते हुए निवेदन कर रहे हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
हम सब आनंद तथा उल्लास के साथ परम पवित्र निष्कलंक माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहे, हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, कैथोलिक कलीसिया के शीर्ष संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको तथा सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों को शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पुरोहितों, धर्म संघियों तथा सभी समर्पित विश्वासियों के बीच एकता, शांति तथा भाईचारा सदा बना रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे शरीरधारी अनादि वचन यीशु, ऐसी कृपा कर कि हम तेरे सानिध्य के दिव्य प्रकाश पुंज में निरंतर विचरते रहें। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पृथ्वी पर तूने माता मरियम की कोख में अपना निवास स्थान पाया था, अब हमारे हृदयों में तू अपना निवास स्थान बना ले। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने निजी निवेदन निष्कलंकवारी माता मरियम के श्री चरणों में समर्पित करें। माता मरियम की
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपार कृपा द्वारा माता मरियम को आदि पाप से बचाकर अपने पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। जब हम माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने पापों पर पश्चाताप करने और अपने पापमय जीवन को त्यागने एवं नया जीवन जीने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम भी पाए हुए कृपादानों तथा जिन वरदानों को पाने वाले हैं, उन सब के लिए हम माता मरियम के साथ तेरी अपार कृपा के लिए धन्यवाद दे सकें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। अति पवित्र और निष्कलंक कुंवारी माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम इस नोवेना में हमारी सभी विशेष मनोकामनाएं ईश्वर के सामने मौन रूप से प्रकट करें। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की अपार कृपा ने संत अन्ना और संत जोआकिम को पवित्र किया। इस कृपा से अति पवित्र निष्कलंक माता मरियम का जन्म हुआ और उसे ईश्वर की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सब पीढ़ियां अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में माता मरियम की ओर फिरें। कैथोलिक कलीसिया ईश वचन में विश्वास करते हुए माता मरियम का आदर करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। हे प्रभु, माता मरियम की सहायता द्वारा हम सबको संतों और दूतों की संगति में सम्मिलित करते हुए स्वर्गीय कृपा तथा आशीष से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। ईश्वर की स्तुति, दूतों को प्रणाम। शैतान का पतन, क्रूस की विजय, कलीसिया की प्रगति, दिवंगत विश्वासियों का पुनरुत्थान, बंधनों से छुटकारा, दुर्बलों को बल, कैदियों की रिहाई, बीमारियों को स्वास्थ्य, पश्चातापी पापियों को क्षमादान, संसार के पापी निरंतर हमारे आराध्य ईश्वर की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम अनंत मुक्ति के सहभागी बन गए हैं। तेरे पुत्र की माता के स्मरणोत्सव में हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम तेरे असंख्य वरदानों के कारण आनंद मनाएं और मुक्ति का फल अधिकाधिक प्राप्त करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। ममता की मूरत है खूबसूरत, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ। ममता की मूरत है खूबसूरत, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ। तुझको मेरा प्रणाम, तुझको मेरा नमन, तुझको मेरा प्रणाम, तुझको मेरा नमन। तुझसे ही यीशु का प्यार मिलता
खूबसूरत, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ममता की मूरत है खूबसूरत,